सहयोगी जुड़े हुए हैं, रोहित सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि बम्पर मतदान को सरकार के खिलाफ माना जाता है, लेकिन ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जब बम्पर मतदान सरकार के हक में गया। 2019 में लोकसभा चुनाव में करीब 67.4% मतदान हुआ था। तब लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ये मतदान था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की दोबारा सरकार बनी। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को अगर देख लें तो वहां करीब 84% मतदान हुआ, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी ने दूसरी बार भारी बहुमत से सरकार बनाई। मतलब रिकॉर्ड मतदान होने के बावजूद सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। 2019 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में तकरीबन 73% मतदान देखा गया। नवीन पटनायक जो कि बीजेडी के नेता हैं, 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। मतलब बम्पर वोटिंग के बावजूद वही सरकार बनी। इसी तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव का यह आंकड़ा आपको दिखा देते हैं, जिसमें बम्पर मतदान के बावजूद सरकार बनी रही। 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का इतिहास भी यही कहता है, और मध्य प्रदेश भी इस मामले में एक केस स्टडी का विषय है, जहां पर विधानसभा चुनाव 2013 में तकरीबन 72.1% वोट पड़े। उस समय का ये रिकॉर्ड मतदान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान बरकरार रही। 2023 के चुनाव में जब मध्य प्रदेश में बदलाव की बात कही जा रही थी, तब रिकॉर्ड वोटिंग के बावजूद बीजेपी की सरकार ही बनी रही। बिहार के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। इसलिए बिहार की जनता विकास की रफ्तार को निरंतर जारी रखना चाहती है और गति देना चाहती है, और उतनी ही गति से आज वोट भी डाल रही है, ताकि बिहार का विकास जिस तरह से पिछले 15-20 वर्षों में हुआ आगे भी चलता जाए। 121 सीटों का हुआ है, तो हम लोगों का अनुमान है कि 80 सीट के करीब महागठबंधन को मिलेगी और 52% बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। सर, एनडीए के लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार, तो एनडीए तो हमेशा दावा करते रहते हैं। इनके दावा करने से क्या होता है? 20 साल वो सत्ता में यहाँ थे, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे बिहार का। आज डिप्टी सीएम पर यह भी हुआ है, विरोध हुआ है, हमला हुआ है विजय सिन्हा पर, भाजपा नेता। देखिए, जनता में आक्रोश है, आक्रोश में जो है लोग इनके विरुद्ध वोट करने वाले हैं। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, उनका वोटिंग परसेंटेज कितना रहा, कितना योगदान रहा? क्योंकि खास तौर पर दोनों ही एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से पुरजोर ये कोशिश की कि महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करें। नहीं, बिल्कुल, महिलाओं ने तो एक कह सकते हैं पुरजोर वोटिंग की है। सुबह से लेकर शाम तक हमने देखा कि कई पोलिंग बूथ पर पूरे बिहार में जहां जहां चुनाव हो रहे थे, लंबी लंबी कतारें महिलाओं की दिख रही थी। और माना जा रहा है कि महिलाएं जब निकलती हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में ही वोट करने के लिए जो है महिलाएं निकलती हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार ने कई महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई हुई हैं। ऊपर से जो ये 10,000 रुपये वाला कैश ट्रांसफ़र जो चुनाव से ठीक पहले किया गया था, और चुनाव के दौरान भी जो है वो ऑनगोइंग स्कीम के जरिए जो दिया जा रहा है तकरीबन 1.5 करोड़ महिलाओं को। तो माना जा रहा है कि महिलाओं का इतने बम्पर तरीके से बाहर आना, बम्पर वोटिंग करना एनडीए के पक्ष में जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो नौकरी का दाव चला था, वो नौकरी का दाव भी जो है कई इलाकों में चलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि हमने भी कई जगहों पर बात की है अपने ज़िला संवाददाताओं से, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, छपरा, सिवान, आरा, उसके बाद आप देख लीजिए बेगूसराय, मुंगेर, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां पर महागठबंधन ने, जो हमें जानकारी मिल रही है कि ठीक ठाक वहां पे प्रदर्शन किया है। तो युवाओं को भी कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरी और रोजगार का जो दाव चला था तेजस्वी यादव ने, वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। और उन क्षेत्रों में महागठबंधन के लिए जो है थोड़ी सी खबर जो है वो अच्छी हो सकती है। वरना उसके अलावा आप देख लीजिए 10-11 जिलों में एनडीए का प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा है, खासकर सीमांचल और माफ़ कीजिएगा कोसी इलाके में, मिथिलांचल इलाके में जो है वो ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। तो एक तरफ जहां महिलाएं लगता है कि एनडीए के पक्ष में उन्होंने वोट किया है, तो युवा वर्ग जो है जो बेरोजगारी के मुद्दे पर, शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसमी सिंह भी जुड़ गई हैं। संजय से बात कर लेते हैं। संजय, ये आंकड़े फाइनल माने या फिर इसमें बदलाव भी हो सकता है? ये आंकड़े जो निर्वाचन आयोग बता रहा है, जो देर रात जारी किए गए हैं, वो फाइनल ही हैं। और उसमें आयोग ने कहा कि कुछ बूथों पर अभी से आंकड़े आने, रात को ये कहा था कि आंकड़े आने बाकी हैं, तो मामूली थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से यही जैसे पॉइंट कुछ % का इजाफा हो सकता है, तो वो भी आज सुबह इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा इजाफा होने के चांसेस नहीं है।
जो पिछली बार पिछली बार निर्वाचन आयोग ने भी जो सिस्टम रखा हुआ था, उस सिस्टम से 3 दिन तक आंकड़े आ रहे थे। लेकिन इस बार आयोग ने इन सारे विवादों को शांत करते हुए ये कहा है कि हर एक बूथ पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी, ताकि वेबकास्टिंग के जरिए हर एक बूथ से रियल टाइम में डेटा आ सके, जिससे किसी को निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। और यही वजह रही कि पूरे मतदान की अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग अपने वॉर रूम कहें या फिर उनको ये कहें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, उससे लगातार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, कल जो लखीसराय में हमने होते हुए देखा, जिसकी कंप्लेंट डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने करी, उस तरह की और भी घटनाएं हुई हैं कल वोटिंग के दौरान? देखिए, छुटपुट घटनाएं हुई हैं। हालांकि लखीसराय जो है वो इकलौता उदाहरण दिखता है जहां पर लगातार 2 घटनाएं हुई एक के बाद एक। पहले हलसी में हुई और दूसरी घटना जो है वो कह सकते हैं नदियामा में, जहां पर आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार सिंह आमने सामने हो गए, विजय कुमार सिन्हा और वो, और वहां पर जो तस्वीरें हुई वो लगातार रिपोर्ट हमने करी भी थी। लेकिन वैशाली में एक दूसरी घटना हुई है। तो चुनाव आयोग के पास रिपोर्ट आई है दोनों जगहों की, जो हमारी जानकारी है, और संभव है कि इस पर जो भी अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई गई है, चूंकि कल एसडीओ लखीसराय ने भी कहा था कि हम लोग रिपोर्ट देंगे, अगर वो रिपोर्ट में कुछ ऐसी गड़बड़ियां सामने आती हैं जैसा आरोप विजय कुमार सिन्हा लगा रहे थे, तो संभव है कि उस पर कार्रवाई होगी। नेहा, ठीक है। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, क्योंकि आपने अलग अलग जगह जाकर ग्राउंड रिपोर्ट्स की, मुख्य मुद्दे आपको मालूम ही है, वहां पर रोजगार का मुद्दा है और कैसे वहां पर करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा ही बिहार के चुनाव में रहा है। लेकिन क्या इस बार कोई नया मुद्दा ऐसा जिसको लेकर वोटिंग की गई हो और उसी को लेकर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा हो और बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया हो? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष का सवाल है, तो सत्ता पक्ष ने अपने काम गिनाए हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से जो स्कीमें योजनाएं दी गई हैं वो मुख्य मुद्दा रहा है। बीजेपी के नेता हों चाहे जदयू के नेता हों, तमाम एनडीए के नेता इन्हीं का प्रचार करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं बीच में जिक्र जंगल राज का भी हुआ। लेकिन मोकामा की घटना ने उसको एक एनडीए के लिए एक झटका था, क्योंकि बार बार उसके बारे में बात करें तो मोकामा का भी नाम चला आता था। वहीं विपक्ष के लिए रोजगार मुद्दा था और विपक्ष के लिए बीच में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो वोट चोरी का मुद्दा बनाने की कोशिश की। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बिहार में वो घर किया। तो रोजगार से लेके भ्रष्टाचार को लेके विपक्ष जो है जनता के बीच में गया नेहा, और ये देखना होगा कि कौन से मुद्दे जनता को ज्यादा अपील किए हैं, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। पर कुल मिला के अगर आप कहें कि कोई नया मुद्दा अगर कैंपेन में बना हो, बहुत ही कम मैंने विधानसभा चुनाव देखे हैं जहां पे जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ा है कोई बहुत ज्यादा बड़ा विवाद या बहुत बड़ा मुद्दा ना बना हो। बिहार के इस चुनाव में मैंने खासतौर से देखा कि जो मुद्दे मैनिफेस्टो से लेके जो मुद्दे चले आ रहे थे वही लगातार बरकरार है।